स्टूडेंट प्रॉब्लम हमारे पास है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 टू सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म हम जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं क्या है कि कोई भी मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्राफ भी ले आऊँ तो कि ग्राफ जो है वो रिक्वायर्ड होगा हमें। चलिए यहाँ पे मेरे पास ग्राफ भी आ गया। अब सिमेट्रिक फॉर्म हमने क्या बात की थी, सिमेट्रिक फॉर्म किसी भी एक ऐसी लाइन जो कि एक सर्टेन एंगल बनाती है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एक सर्टेन एंगल बनाएगी, जैसा मैं यहाँ पे ये शो कर दूँ, ठीक है। अब इसके साथ जो एंगल अल्फा बनाती है, अब इस लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर और किसी एक पॉइंट पी से पास करती है, किसी एक पॉइंट पी से पास करती है, जैसे पी x1 और y1, ये अगर ये पॉइंट हो तो इसकी इक्वेशन अगर आपने मालूम करनी है तो सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे आ सकती है, x माइनस x1 अवर cos फाई cos अल्फा कह रहे हैं, चले cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू आर। अब ये आर क्या था हमने बात की थी, चलिए मैं दोबारा से लिख लूँ, इज इक्वल टू आर, बल्कि ऐसा लिख देते हैं इज इक्वल टू आर। अब ये आर क्या था, आर हमने बात की थी कि किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पी एक्स वाई से जो एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है पी एक्स वाई से लेके इस पी पॉइंट वन तक का जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आर, ठीक है। अब देखते हैं इस गिवन जो इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में किस तरह से तब्दील करेंगे, यानी इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। अब इस फॉर्म में जाहिर है इसको लेके आने के लिए हमें कॉस अल्फा की कीमत चाहिए, वैल्यू चाहिए, हमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और हमें x1 और y1 पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। अब x1 y1 पॉइंट को मालूम करने का एक तरीका तो यह है कि मिसाल के तौर पर आप जो है वो, मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि हम यूं कर सकते हैं कि आप y को जीरो पुट कर लें, ठीक है। अगर आप y यहाँ पे जीरो पुट कर लें इन गिवन इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इन गिवन इक्वेशन, यानी दी गई जो इक्वेशन है हमारे पास उसके अंदर 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर मैं इसमें अगर मैं x y इन जीरो इंसर्ट करता हूँ, y जब जीरो करूंगा तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, 2x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 बाय 2, जो कि कितना आता है, x इज इक्वल टू आ गया -2। इसका मतलब जो हमारे पास इस लाइन के, यानी इस लाइन पे जो पॉइंट एक हमने मालूम कर लिया, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, वो पॉइंट है हमारे पास जब x -2 होता है तो तब y कितना होगा, 0। जब x -2 है तब y कितना है, 0, ठीक है। जो कि हमारे पास एक इंटरसेप्ट है, लेकिन जाहिर हमें एक पॉइंट चाहिए। सबसे पहले तो हमने सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर ये देखा कि हमें एक पॉइंट चाहिए इस लाइन के ऊपर, तो हमने पॉइंट मालूम कर लिया, ये वो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट P1, जिसमें जाहिर है ये अब x1 है और ये y1 है, ठीक है। अब दूसरी बात के कॉज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब इस इक्वेशन से कॉज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, क्योंकि ये लाइन जाहिर है एक इंक्लिनेशन, कोई एक खास एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉज अल्फा साइन अल्फा कैसे मालूम किया जा सकता है। हम यूं करते हैं कि हम ये जानते हैं कि 2x प्लस माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाऊं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, वो क्या फॉर्म है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो है जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में मुझे इस इक्वेशन को बनाना है। इससे क्या फायदा होगा, देखें, इससे फायदा ये होगा कि मेरे पास जो स्लोप है वो मुझे मिल जाएगी। अब मैं जानता हूँ कि जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल होती है, टेंजेंट अल्फा के इक्वल होती है। इसका मतलब मुझे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। जब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, उसकी कीमत मिल जाएगी, तो वहां से मैं साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यूज भी निकाल सकता हूँ। अब हम देखते हैं कैसे। देखें, यहाँ से पहले आपका इसका मतलब -3y इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3y, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3y, यानी इस तरह से करके 3y इज इक्वल टू x प्लस 4, या मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 4/3 इसका मतलब है इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, 2/3। इस लाइन की स्लोप मेरे पास आ चुकी है
2/3। अब यहाँ से दोबारा से मैं इसको रिमूव करूँगा, ठीक है, और देखते हैं 2/3 स्लोप है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्लोप आपके पास 2/3 है तो इसका मतलब है टेंजेंट अल्फा जो है वो इज इक्वल टू आ गया 2/3, ठीक है। टेंजेंट अल्फा 2/3 है। अब टेंजेंट अल्फा अगर आपके पास 2/3 है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइन बनाई थी मैंने, रफ लाइन बनाई थी, ठीक है, वो इस ग्राफ के मुताबिक नहीं थी, जस्ट एक आइडिया था सिमेट्रिक फॉर्म के लिए। अब इस टेन अल्फा से मुझे कॉज अल्फा भी निकालना है, साइन अल्फा भी निकालना है। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उनको अगर जहन में लेके आए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये चीज आ गई है, ठीक है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, के बराबर है, तो 1 प्लस, आप देखें यहाँ से 1 प्लस 2/3, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है, 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा। अब अगर ये चीज आ गई आपके पास तो 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 4/9, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर बराबर कर लें 9 से मल्टीप्लाई भी 9 से डिवाइड भी, ठीक है, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब 9 प्लस 4 कितना होता है, 13/9, 13/9 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। अब हमें तो चाहिए मुझे तो क्या वैल्यू चाहिए, मुझे तो सिर्फ मुझे कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब जाहिर है इसका अगर मैं सीकेंड अल्फा करूंगा तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लूंगा, ठीक है। सीकेंड अल्फा इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 13, प्लस माइनस आएगा तो लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर रूट 13 ओवर 3, स्क्वायर रूट 13 ओवर 3, क्योंकि 9 का। अब सीकेंड अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉज अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, आपको ये समझ आ गई है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 13/3, तो स्क्वायर रूट 13/3 इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज अल्फा, चूंकि सीकेंड अल्फा 1 ओवर कॉज अल्फा एक के बराबर होता है। अब कॉज अल्फा अगर ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर है इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट होगा, प्रॉपर्टीज हैं, बन जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू कॉज अल्फा। अब कॉज अल्फा तो हमारे पास आ गया, ठीक है, इसका मतलब है ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए x1 भी मौजूद है, y1 भी मौजूद है, कॉज अल्फा भी आ गया। अब साइन अल्फा निकालना है तो हम जानते हैं कि दोबारा से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज ना भी करें, आप ये भी यूज कर सकते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि टेंजेंट अल्फा जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फा, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, साइन अल्फा ओवर कॉस को साइन अल्फा, ठीक है। इसका मतलब साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा। अब टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल है आप जानते हैं, वो है जी 2/3, ठीक है। 2/3 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे चलें थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा किसके इक्वल है, 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/√13, ठीक है। तो अब देखें आपके पास वैल्यू सारी आ चुकी हैं, तो आप इक्वेशन में पुट करेंगे, पॉइंट है आपके पास -20, पॉइंट है आपके पास -20, ठीक है। कॉस अल्फा है गिवन है 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, साइन अल्फा है 2 ओवर स्क्वायर रूट 13, 2 ओवर स्क्वायर रूट 13, तो इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगी, x माइनस x1, तो x1 कितना है -2, डिवाइडेड बाय क्या है कॉस अल्फा जो कि है 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 कितना है 0, y माइनस y माइनस 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 ओवर साइन अल्फा 2 ओवर स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू r। तो ये देखें, अब अगर आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो बन जाएगा x+2, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा x+2 -2 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू y ओवर 2 ओवर स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू r। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ यानी सिमेट्रिक फॉर्म, ये आपके पास आ गई सिमेट्रिक फॉर्म।